देखना यह है कि हुकूमती वफ़द चूँकि मीडिया से बातचीत किए बगैर वहाँ से रवाना हुआ है। हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भी वहाँ पर मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि किसी किस्म का कोई ब्रेक थ्रू अगर होता तो यकीनन हुकूमती वफ़द यहाँ पर गुफ्तगू करके जाता कि वो मौलाना फजल रहमान को मनाने में कामयाब हुए हैं। तो ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। इसके साथ साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद पहुँच गए हैं और वफाकी काबीना का अहम इजलास भी होना है, जिसमें उन्हें खुसूसी तौर पर शिरकत करने की दावत दी गई है, उन्हें मदऊ किया गया है। तो इस्लामाबाद में आज के छुट्टी का रोज़ है, लेकिन छुट्टी के रोज़ भी सियासी हलचल बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। पॉलिटिकल हैपनिंग बहुत ज़्यादा है, सियासी गहमा गहमी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तमाम ही अरकान पार्लियामेंट, चाहे वो सेनेट से ताल्लुक़ रखने हो या कौमी असम्बली से ताल्लुक़ रखने हो, वो इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास आज होना है। लेकिन अभी मामला सिर्फ इस वजह से रुका हुआ है कि मौलाना फजल रहमान अपना वज़न किस पलड़े में डालते हैं। आया वो अपोजिशन के साथ जाते हैं, जैसे कि अपोजिशन की बेंचेस पर तो वो मौजूद हैं, अपोजिशन के मौक़िफ़ के साथ ही वो चलते हैं, चूँकि अपोजिशन तो इन आइनी तरमीम की सख्ती से मुखालफत कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सख्ती से मुखालफत की है इन आइनी तरमीम की, या फिर हुकूमती जो मौक़िफ़ है, हुकूमती जो अरकान हैं, हुकूमत की जानिब से जो ज़ोर दिया जा रहा है, मौलाना फजल रहमान को मनाया जा रहा है कि वो अपना वज़न हमारे पलड़े में डालें। चूँकि 214 अरकान की हिमायत हासिल है इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को और उनकी इत्तेहादी जमातों को। चूँकि नून लीग के पास 111 अरकान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 69 अरकान हैं, MQM के 22 अरकान हैं, क्यू लीग के 5 अरकान हैं, IPP के 4 हैं, BAP का 1 रुकन है, ANP का 1 रुकन है। इसी तरह 214 तादाद बन जाती है। लेकिन हुकूमत को आइनी तरमीम के लिए सादा अक्सरियत चाहिए और सादा अक्सरियत जो हुकूमत को दरकार होगी वो 214 के साथ 10 नंबर इस वक्त फ़र्क है, 10 का डिफरेंस है, 224 नंबर हुकूमत को दरकार होंगे। तो अगर मौलाना फजल रहमान के भी अरकान असम्बली उनका साथ देते हैं, यानी हुकूमत का साथ देते हैं, तो हुकूमत बहुत आसानी के साथ ये तरमीम कर सकती है। उस्मान खान समग्र नुमाइंदा खुसूसी मुसलसल हमें आगाह रखे हुए हैं, उनकी जानिब चलते हैं। उस्मान, अब बताइएगा कि क्या तफसीलात आपके पास सामने आ रही हैं, चूँकि हुकूमती वफ़द तो मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह से रवाना हो चुका है। कौमी असम्बली के इजलास से मुताल्लिक़, वफाकी काबीना के इजलास से मुताल्लिक़ क्या अपडेट सामने आ रही हैं? देखिए, अभी तक कोई नई चीज सामने नहीं आई है। उसकी वजह यह है कि जब तक मुशावरती अमल जारी रहेगा उस वक्त तक हतमी वक्त का तयन जो है वो नहीं किया जा सकता। जो इजलास बुलाया गया था 3 बजे, वो भी अभी शुरू नहीं हुआ और 4 बजे जो बुलाया गया था वो सुधार उसके बाद शुरू होगा। लेकिन चूंकि जब मुशावरत हतमी तौर पर होगी तो उसके बाद वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाना है। अब इसके बारे में भी क्या सरैया पार्लियामेंट में की जा रही है कि जो पार्लियामेंट में इजलास बुलाया गया था शायद उसको भी शिफ्ट करके वज़ीर-ए-आज़म हाउस या किसी और जगह ले जाया जाए। लेकिन चूंकि अभी इब्तदाई तौर पर है, अभी हतमी तौर पर इस बारे में कोई इतलात सामने नहीं आई है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि पहले वफाकी काबीना का इजलास होगा, उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। तो 8 बजे का ये बताया जा रहा है कि शायद कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 8 बजे तक शुरू हो सके और उससे पहले वफाकी काबीना का इजलास होगा, जिसमें ये तमाम तर जो तरामीम का मुसव्वदा है उसकी हतमी मंजूरी दी जाएगी और फिर कौमी असम्बली से इसको पास करवाया जाएगा। तो यहाँ पर अभी मुशावरती अमल जो है वो जारी है, ऐवान सदर में भी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी, और जैसा कि मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर हुकूमती वफ़द गया था उसकी भी मुलाकात खत्म हो गई है। तो अब उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करना है हुकूमती वफ़द में कि अब इस मामले को किस हद तक आगे तूल दी जा सकती है। तो यही अभी इंतजार किया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से कोई हतमी तौर पर राय सामने आएगी तो उसके बाद ये दोनों इजलास जो है वो शुरू हो सकेंगे। और इत्तेहादी भी यहीं पर मौजूद है पार्लियामेंट में, और हुकूमत के जो बाज़ सीनियर रहनुमा है वो भी यहाँ पर मुशावरती अमल में शरीक है। लेकिन हतमी तौर पर अभी कोई फैसला नहीं हो सका कि किस वक्त ये मसवदा तैयार करके हतमी तौर पर ये वफाकी काबीना इजलास में और कौमी असम्बली में पेश किया जाए। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली बता दीजिएगा, ऐवान सदर में जो इजलास हो रहा है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो इजलास हो रहा है उससे मुताल्लिक़ भी थोड़ा सा हमें बता दें, थोड़ा ब्रीफली। देखिए, चूंकि इत्तफाक़ राय तो कमेटी में तय किया जाना है और कमेटी जो खसूसी कमेटी जो तय की गई थी, बनाई गई थी पार्लिमानी अमूर के ऊपर, उसको ये मैंडेट दिया गया था कि वहां पर चूंकि तमाम मुल्क की क़यादत जिसमें अपोजिशन की नुमाइंदगी भी है, वहां पर इत्तफाक़ राय कर लिया जाए। इस मसवदे को डिस्कस किया गया और उसके बाद टाइम मांगा गया कि एक दफ़ा फिर अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपनी मशावरत करेंगी। तो वही मशावरत सिलसिला हम देख रहे हैं कि अपनी अपनी जमातें जो है वो अपने कायदीन के साथ मशावरत कर रही है और मशावरत हतमी तौर पर खत्म होगी तो फिर कमेटी जो है वो बैठेगी सर जोड़कर। कमेटी में हतमी तौर पर अब ये मैंडेट दिया गया है कि खसूसी कमेटी जो है वो जब खसूसी इक़दामात फाइनल कर लेगी तो उसके बाद ड्राफ्ट को हतमी तौर पर समझा जा सकेगा कि अब तमाम तर मामला जो है वो तय हो गया। लेकिन चूंकि अभी तक कोई चीज ऐसी सामने नहीं आई कि वो तहफ़्फ़ुज़ात का जो इजहार किया जा रहा था वो दूर हो सके या नहीं हो सके, क्योंकि मामला पहले नंबर गेम का था। लेकिन हम अब ये देख रहे हैं कि ये बात नंबर गेम से आगे निकल चुकी है। अब ये उसका जो मतन है, जो ड्राफ्ट है और उसके जो नकात हैं, उनके ऊपर जो है वो मुशावरत की जा रही है। और जैसे हमने पहले भी बताया था कि बहुत
मोहतात होकर हुकूमत जो है वो कदम उठाना चाह रही है कि कल को किसी जगह पर ये चैलेंज ना हो सके या किसी किस्म की कोई मुश्किल पैदा ना हो सके। तो इसीलिए एक एक नुक्ते का जायजा लिया जा रहा है और इसी तरह फिर ये जब लाया जाएगा ईवान में, वहां पर भी इसकी शिकवार जो है वो मंजूरियां ली जाएगी। तो तमाम शिकों के ऊपर डेलिब्रेशन मुकम्मल करने के बाद ही हतमी तौर पर ये ड्राफ्ट जो है वो सामने आ सकेगा, क्योंकि जो अभी तक निकात सामने आए उसके मुताबिक भी यही कहा जा रहा है कि ये मुजवजा ड्राफ्ट है, इसमें कुछ ना कुछ मजीद तरमीम जो है वो आखिरी वक्त तक भी हो सकती है। तो हम यही देख रहे हैं कि उसी तरमीम के लिए जो है वो भाग दौड़ की जा रही है। एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में सियासी रहनुमा जो है वो भागते हुए दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुशावरती अमल जो है वो अभी तक जारी है। जी हाँ, बिल्कुल, मुशावरती अमल इस वक्त आप बता रहे हैं कि जारी है।